हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सीता की खोज। कबंध रूपी राक्षस ने अग्नि में भस्म होने के बाद अपने पूर्व गंधर्व रूप में आकर राम और लक्ष्मण को यह बता दिया था कि जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह किसी दूसरे दुर्दशा ग्रस्त पुरुष की सेवा या सहायता प्राप्त करता है। इसलिए वानरराज सुग्रीव, जिन्हें उनके भाई बाली ने निष्कासित कर दिया है और जो ऋष्यमुख पर्वत पर अपने सचिव हनुमान और जामवंत के साथ अज्ञातवास का जीवन जी रहे हैं, यदि आप उनसे अपनी मित्रता स्थापित कर लें तो अवश्य ही उनका वानर दल सीता की खोज में आपकी सहायता करेगा। यहाँ से कुछ दूर पंपा सरोवर के पास ही वे वास करते हैं। कबंध राक्षस रूपी गंधर्व ने यह बात जानकर जब दोनों भाई सुग्रीव की खोज में आगे बढ़ गए, मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। वास्तव में यह हनुमान थे, जो सुग्रीव के भेजे दूत के रूप में राम और लक्ष्मण का रहस्य जानने आए थे। जब हनुमान ने ब्राह्मण वेश में उनका परिचय जाना तो उन्हें यह विश्वास हो गया कि ये लोग स्वयं दुखी हैं। ये बाली के गुप्तचर नहीं हैं, बल्कि अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र हैं, जिन्हें उनके पिता ने अपनी पत्नी के चक्र में फंसकर वनवास दे दिया। हनुमान ने सुग्रीव का परिचय देते हुए उनसे कहा, आप वानर राज सुग्रीव से मिलेंगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। और ये दोनों भाई हनुमान के साथ सुग्रीव के पास चल दिए। हनुमान की बात सुनकर लक्ष्मण को आश्चर्य तो हुआ, इसलिए उसने राम का आदेश पाकर उनसे कहा, हे विप्र, जितनी सुंदर भाषा में तुमने बातचीत की है और जिस शिष्टाचार का प्रदर्शन किया है, उससे स्पष्ट होता है कि तुम वेद ज्ञानी हो। तुमने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का विधिवत पाठन किया है, क्योंकि जितनी शुद्ध भाषा तुमने बोली है उससे लगता है कि तुम व्याकरण के पंडित हो। तुम्हारी बात करते समय मुख, नेत्र, ललाट, भौं आदि अंगों में किसी प्रकार की कोई विरूपता नहीं पैदा हुई, अर्थात आप बड़े संयत हैं और संयमी भी। यह तो आपकी कृपा है लक्ष्मण, जो आप मुझे इतना महत्व दे रहे हैं। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ मित्र। थोड़े ही शब्दों में स्पष्ट बात कहने का तुम्हारा गुण, जिसमें कोई उलझाव नहीं, बड़ा प्रभावकारी है। शब्दों को बिना तोड़े मरोड़े, बिना हकलाए जिस तरह तुमने बात की है, यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि तुम सत्यभाषी हो। सच बोलने वाला न कभी अटकता है और न किसी माध्यम की तलाश करता है, उसकी बात स्वयं उसका अर्थ देती है। हे विप्र, यकीनन तुम संस्कारित पुरुष हो। अपने श्रेष्ठ कर्मों से तुमने यह स्तर पाया है। तुम्हारे साथ संभाषण करना बड़ा रोचक लगा। यहाँ इस वन में इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी ऐसा मित्र और हितैषी हमें अभी तक नहीं मिला था। यह आपकी उदारता है लक्ष्मण। नहीं, यह स्पष्ट है, जिसके पास आप जैसा सहयोगी, विचित्र और दूत हो, उसके कार्य सिद्ध कैसे नहीं हो सकते। हम तो यहाँ स्वयं वानरराज सुग्रीव के गुणों की चर्चा सुनकर उनसे मिलने और मित्रता के भाव से ही यहाँ आए हैं, और यह हमारा सौभाग्य है कि यहाँ हमें स्वयं आप मिल गए। आपने सुग्रीव से मैत्री का प्रस्ताव स्वयं रखा है, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हनुमान को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधिवत रूप से अपना परिचय दिया। आप तो बड़े चमत्कारी निकले विप्र। आप तो पवन पुत्र हनुमान हैं। हमें आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि ये जो हमारे बड़े भाई राम हैं, इनकी पत्नी सीता को कोई राक्षस रावण हर कर ले गया है। हम यहाँ वन में नितांत अकेले हैं और चाहते हैं कि सुग्रीव से मित्रता करके इनकी पत्नी की खोज करें, और यह काम महाबलशाली वानरराज सुग्रीव जैसे जितेंद्रिय पुरुष के सहयोग से ही हो सकता है, वरना हम किस मुंह से वनवास की अवधि समाप्त करके घर लौट पाएंगे। माताओं को क्या जवाब देंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान भावुक हो उठे और बोले, वीरवर, आप चिंता न करें। असल बात तो यह है कि स्वयं सुग्रीव भी राज्य भ्रष्ट हैं। बाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई थी, उसने इनका राज्य छीन लिया।
स्त्री का हरण कर लिया और इन्हें अपमानित करके घर से निकाल दिया। यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव निर्वासित जीवन जी रहे हैं। हनुमान के माध्यम से सुग्रीव की राम और लक्ष्मण से मित्रता हो गई। राम के प्रताप से उसे उसका खोया हुआ राज्य और पत्नी भी प्राप्त हो गई। अब वह वानरराज सुग्रीव राजधानी की सुविधा में अपनी महारानियों के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। इस सारे क्रियाकलाप में 4 मास बीत गए, यहाँ तक कि वर्षा काल भी समाप्त हो गया। अब राम की चिंता बढ़ गई। उन्हें लगा कि सुग्रीव कामासक्त होकर अपने कर्तव्य को भूल बैठा है। इसलिए वह लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, अब तो वर्षा काल समाप्त हो गया, सब ओर शीतल वातावरण है, आकाश बादलों से शून्य हो गया है, लेकिन सुग्रीव की ओर से अभी तक कोई खोज खबर का समाचार नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वह हमें भूल ही गया है। मुझे सीता का वियोग कष्ट दे रहा है, पता नहीं वह किस दशा में होंगी। यह जानकर भी सुग्रीव को मेरी दशा पर कोई दया नहीं, कोई ध्यान नहीं। कुछ क्रुद्ध होते हुए राम ने कहा, शायद उसने यह समझ लिया था कि मैं अनाथ हूँ, राज्य भ्रष्ट हूँ, मैं उसकी शरण में हूँ। यदि उसने यह सोचा है तो वह मेरा तिरस्कार कर रहा है। वह भूल गया है कि जो बाण बाली की कमर में धंसकर उसकी हृदय गति को बंद कर सकते हैं, वे सुग्रीव के वक्ष को भी विदीर्ण कर सकते हैं। लक्ष्मण तो पहले से ही कुपित था। वह तो कह भी चुका था कि सुग्रीव बड़ा स्वार्थी है। पत्नी पाकर यह हमें भूल ही गया। कैसा डरा हुआ फिरता था वन में, आज स्वयं को महाराज समझ बैठा। हे राम, आप आज्ञा कीजिए, अब बहुत समय बीत चुका है और प्रतीक्षा से काम नहीं चलेगा। हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि जो पुरुष अपना उपकार करा लेने के बाद उपकारी का ख्याल छोड़ देता है वह नीच होता है, और ऐसा मित्र मित्र कहलाने योग्य नहीं है, वह तो कृतघ्न है। आप तो आदेश दें, मैं उस दुष्ट को एक ही टंकार से भयभीत करके आपके सामने लाकर पटकता हूँ। वह नराधम इसी योग्य है कि उसके सर से मुकुट उतार कर उसे फिर से वन वन भटकने दिया जाए। हमसे प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज प्रारंभ कर दी जाएगी, और चला गया रंगरेलियां मनाने के लिए। वह दुष्ट यह भूल गया कि जिस रास्ते से बाली मारा गया है वह रास्ता अभी बंद नहीं हुआ। आप कहें तो मैं उसे वह रास्ता दिखा दूं? नहीं लक्ष्मण, सुग्रीव को मारकर भी हमें सीता तो प्राप्त नहीं होंगी। तुम तो उसे केवल उसके कर्तव्य का बोध करा दो। हे आर्य, जिस राज्य सुख को आज वह भोग रहा है, यदि मेरा बाण तुणीर से निकल गया तो वह इस राज्य लक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकेगा। मुझे लगता है कि अपने ऊपर किए गए उपकार का बदला चुकाने का उसका विचार नहीं है। विषयों में आसक्त उस मूर्ख की बुद्धि मारी गई है। मैं अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, मैं उसे आज ही मारकर बाली दर्शन करा दूंगा और उसके बाद बाली कुमार अंगद को राजा बना दूंगा। वे हमारे लिए अवश्य ही सीता की खोज करेंगे। जैसे ही लक्ष्मण सुग्रीव के पास जाने को बढ़े, राम ने कहा, देखो भाई, संयम से काम लेना, ऐसा न हो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। तुम सदाचारी हो, उसके साथ कम से कम हमें एक बार मित्रता को याद अवश्य दिलाना चाहिए। तुम तो केवल इस समय उसे इतना ही कहना कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय दिया था वह बीत रहा है और तुमने अभी तक उस बारे में कोई चिंता नहीं की। मुझे विश्वास है कि तुम कोई निषिद्ध आचरण नहीं करोगे। आप हर बार मुझे रोक देते हैं, अब उस दुष्ट से विनम्रता के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं। भाई मेरे, बाण चलाने के लिए, किसी का वध करने के लिए तुम्हें समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। एक भवन बनाने में वर्षों का समय लग जाता है और उसे ढहाने में एक दिन भी नहीं। तुम जब चाहो सुग्रीव को मार सकते हो, यह मैं जानता हूँ, लेकिन बिना स्थिति को जाने जब तक पूरी बात पता नहीं चल पाएगी, तब तक क्या कोई निर्णय लेना बुद्धिमानी होगी। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा, लेकिन मैं उसे नसीहत अवश्य दे दूंगा
कि यदि वह अपने बल के अभिमान में चूर हो रहा है तो उसका यह अभिमान क्षण भर में धूल धूसरित हो सकता है। सीता की खोज को लेकर राम के मन में जो कल्पना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें जो व्यवधान आया और उन्हें क्रोध भी आया, यह देखकर लक्ष्मण का क्रोध और अधिक भड़क गया। असल में लक्ष्मण तो सुग्रीव के राजा बनने के एकदम बाद ही यह चाहते थे कि वानरों के दल इधर उधर सीता की खोज के लिए भेज दिए जाएं, ताकि वर्षा खत्म होते होते ये सब लौट आएं और आगे का कार्यक्रम सोचा जा सके। लेकिन पता नहीं क्यों राम ने वर्षा काल को प्रसवणगिरी पर कंदराओं में रहकर व्यतीत कर दिया। यही सोचते हुए लक्ष्मण क्रोधित मुद्रा में किष्किंध्या जा पहुंचे। नगरी के बाहर बहुत से भयानक बानर इधर उधर विचरण कर रहे थे। उन वानरों ने लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों पत्थर, चट्टाने और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। लक्ष्मण ने जब देखा उनका क्रोध और भड़क उठा। वे उस समय प्रलंकारी मुद्रा में आ गए और जब उन बानरों ने यह देखा तो वे भय से कांपते हुए बचाव के लिए भागने लगे। कुछ वानरों ने लक्ष्मण को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने उसकी क्रोधी मुद्रा देखकर महाराज सुग्रीव को यह समाचार दिया कि महाराज, राम के भाई लक्ष्मण बड़ी क्रोधित मुद्रा में किष्किंध्या की ओर आ रहे हैं। सुग्रीव उस समय रानी तारा के साथ भोग विलास में लिप्त था। उसने उन वानरों की बातें नहीं सुनी। महाराज को इस प्रकार उदासीन देखकर सचिव की आज्ञा से वे नगर से बाहर निकले। सभी वानर किष्किंध्यापुरी की चार दीवारी और खाई के बीच से निकलकर प्रकट रूप में आकर खड़े हो गए। लक्ष्मण की मुख मुद्रा उस समय देखने योग्य थी। वे लंबी और गहरी सांस खींच रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और ऐसा लग रहा था कि यदि उनके मुख से कोई शब्द निकला तो ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। जब अंगद ने यह देखा तो वो डर गए, लेकिन फिर भी साहस करके लक्ष्मण के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए सत्कार सहित सभा कक्ष में ले आए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।